दोस्तों, साल 2024 का भयानक चंद्र ग्रहण 25 मार्च दिन सोमवार को लगने जा रहा है। इस ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को लगेगा। दोस्तों, दोनों ही ग्रहण बहुत ही खास होने वाले हैं। जहां 25 मार्च का चंद्र ग्रहण फागुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होली वाले दिन लगने जा रहा है, वहीं 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण समावती अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मार्च 2024 होली वाले दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। यह चंद्र ग्रहण का सूतक का समय क्या होगा, भारत में कहां कहां दिखाई देगा, ये भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका क्या क्या नियम होते हैं, गर्भवती महिलाओं को इसके जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये चंद्र 1:07 ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:2 तक रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा कि आंशिक रूप से दिखाई देगा। और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी कि उस समय भारत में सूर्य निकला होगा और सूर्य की रोशनी में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। एक ज्योतिष पक्ष ये कहता है क्योंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसके जो ग्रहण के नियम है उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। होली आप पहले की तरह मना सकते हैं, लेकिन दूसरा ज्योतिष पक्ष ये कह रहा है चाहे ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ब्रह्मांड में तो घटना घट रही है। अगर ब्रह्मांड में घटना घट रही है तो ये जो ग्रहण है इसके नियम को फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। तो मैं आपको आज ग्रहण के जो कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को ये 7 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। शून्य, हालांकि यह जो चंद्र ग्रहण है ये छाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से गर्भवती महिलाओं को इन कामों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर पर ग्रहण से छनकर आने वाली रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है उससे गर्भवती महिलाओं का बचाव होता है। ग्रहण के दौरान भगवान का स्मरण करना चाहिए, खास करके गर्भवती महिलाओं को गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा या दुर्गा स्तुति भी गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की धारदार चीज जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल ग्रहण के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नींद भी नहीं लेनी चाहिए। अगर उनका सोने का मन कर रहा है तो वह तकिए के पास एक सूखा नारियल रख सकती है, उसके बाद वह सो सकती है। ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं का स्नान करना अनिवार्य होता है, क्योंकि स्नान न करने से ऐसा माना जाता है कि शिशु को त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें, और ग्रहण के दौरान करने से ऐसा माना जाता है कि शिशु को त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें, और ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्ता डाले हुए भोजन का ही इस्तेमाल करें। ऐसा माना जाता है तुलसी का पत्ता डालने से भोजन जो है अशुद्ध नहीं होता। इस साल 25 मार्च को यानी होली के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। दुनिया के कई हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखे। वहीं इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इसके 2 हफ्ते बाद होगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को होगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका समेत कई देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वहीं पूरे महाद्वीप में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।
पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी मेक्सिको से अमेरिका होते हुए दक्षिण पूर्वी कनाडा तक जाने की बात कही है। सूर्य और चंद्र ग्रहण ऐसी घटनाएं हैं जिन पर खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों की खास नजर रहती है। नासा के मुताबिक 25 मार्च को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण अमेरिका में सबसे ज्यादा वक्त दिखाई देगा। अमेरिका के अलावा आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड, दक्षिण नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, रूस, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस के कुछ हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इससे एक ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऐसा होने से सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चांद का कुछ हिस्सा साल दिखने लगता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाएं। 3 तरह से होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कितने कम या कितने ज्यादा एक सीध में हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद की सतह पर पड़ती है। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें चंद्रमा के पृथ्वी की ओर वाले भाग पर पृथ्वी की छाया काली दिखाई देती है। इसके बाद तीसरा ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। इसमें पृथ्वी की छाया का हल्का बाहरी हिस्सा चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। उपछाया चंद्र ग्रहण को देखना बाकी 2 ग्रहण के मुकाबले मुश्किल होता है। सूरज ग्रहण कैसे होता है चंद्र ग्रहण से अलग? चंद्र ग्रहण की तरह सूरज ग्रहण की वजह भी धरती का उसके चक्कर लगाना है। सूर्य ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। इस स्थिति में चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा हो जाता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती और केवल पृथ्वी का एक ही हिस्सा ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण और आंशिक के अलावा सूर्य ग्रहण का एक और तरीका वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। इस स्थिति में सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है। ये तब होता है जब आसमान में सूर्य से छोटा चंद्रमा दिखाई दे। इस कारण ये सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता और आसमान में एक छल्ला दिखाई देता है। बता दें कि आमतौर पर पृथ्वी पर हर 3 साल में लगभग 2 पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं। उनकी छाया लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी होती है। औसतन पृथ्वी पर एक ही जगह हर 400 वर्ष में 2 पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देते हैं। हर हर महादेव जरूर लिखें, आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा।